सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से फिट फैट होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फाइनली माई कराची टू रावलपिंडी इस्लामाबाद शिफ्टिंग व्लॉग इज़ हेयर। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी देवियों और सज्जनों, तो रेंट पे घर ढूंढने की यात्रा लगभग साल पहले स्टार्ट हुई थी, लेकिन क्योंकि साथ जॉब, फिर व्लॉगिंग, फिर और दूसरे 10 कामों के चलते बीच में काफ़ी गैप आ गया कि फिर रमज़ान, फिर ईद और इसी तरह कुछ मंथ्स गुजर गए। एंड देन अगेन आई हैव स्टार्टेड टू लुक फॉर द रेंटल प्लेसेस इन द एंड ऑफ 2022 एंड देन 2023 के स्टार्ट के 2 मंथ ऐसे ही उपारी करते करते गुजरे। आधा शहर देख लिया होगा इस तरह, लेकिन कहीं भी अच्छा तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ और मुनासिब रेंट में घर नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ भी कराची की तरह पूरे शहर में टैंकर माफिया का कब्ज़ा है। जी हाँ, पूरे पिंडी इस्लामाबाद में सिवाय चंद एक एरियाज़ के पानी का प्रॉब्लम है, जो कि टैंकर माफिया को भत्ता देकर लोग अपनी पानी की ज़रूरियात पूरी करते हैं या फिर बोरिंग वाटर से काम चलता है। इसके अलावा यहाँ कराची से ज़्यादा सुई गैस की समस्या है, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ सिरे से गैस इंस्टॉलेशन है ही नहीं, और जहाँ है वहाँ सर्दियों में बिल्कुल गायब, तो ना पानी की फरावानी और ना ही गैस की सहूलत। तो तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ को देखते हुए मैं घर देखता रहा, लेकिन इसी दौरान मुल्क पे चोर डकैतों का कब्ज़ा होने के बाद इकॉनमी बिल्कुल बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से मुझे मुनासिब रेंट में घर ढूंढने में और ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि बेकार से बेकार घर का रेंट यहाँ 20-25 हज़ार से कम नहीं था। फिर एक मुनासिब तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कराची में जितना रेंट में पे कर रहा था उससे डबल रेंट पे एक पोर्शन मिला, और देन आई डिसाइडेड कि इसको फाइनल करते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, इस पूरे गधा ख्वारी की यात्रा में ऐसे ऐसे व्यक्ति मिले मुझे, ऐसे ऐसे एजेंट से पाला पड़ा कि अल्लाह की पनाह। और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं था। ऐसे कई इंसान नुमा भेड़ियों ने कुछ साल पहले कराची में भी हमें नोच खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खैर, उस स्टेट एजेंट के धोखे की वजह से वो घर हाथ से निकल गया। अब फिर अगेन रमज़ान भी करीब थे और मैं चाहता था रमज़ान से पहले घर भी मिल जाए और मैं शिफ्टिंग भी कर लूँ। इसलिए सुबह शाम एक करके फिर एक पोर्शन मिला, जो ये आप वीडियो में देख रहे हैं, जो कि रेंट, पानी, गैस और घर की हालत के हिसाब से अब तक का सबसे अच्छा और बेहतर घर लगा। तो हमने फ़ौरन ही टोकन मनी देकर इसको फाइनल कर लिया और मैं कराची जाने की तैयारी में लग गया। लेकिन पता नहीं किस्मत पे शनि और मंगल दोनों इतने भारी थे कि जुमेरात को भी मेरी कुंडली में कूद गए और बताया कि ये घर भी मिलने का नहीं, कोई समस्या हो गई है, जबकि आई हैव ऑलरेडी पेड टोकन मनी। बस फिर क्या था, जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वैसे ही मेरी दौड़ स्टेट एजेंसीज तक। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह जान मार दी कि बस रमज़ान से पहले घर भी मिल जाए और मैं शिफ्ट भी हो जाऊँ, लेकिन एक वीक तक कुछ नहीं मिला। फिर अचानक वापस उसी शनि और मंगल ने कुंडली से जाने का इरादा करते हुए बताया कि वो घर का इशू सॉल्व हो गया है, आप लोग आ जाएं और अग्रीमेंट कर लें ताकि इस बार कोई समस्या ना हो। बस फिर हमने कहा कि यार क्या मजाक है, लेकिन अब बिल्कुल टाइम नहीं था सोचने का, तो बस हम गए और डील डन कर लिया। जो सामान मिसाल तौर पर टूट गया, मुझे ज़रूर बताना। कोई चीज़ भी टूट गया, मिसाल तौर पर थोड़ा ढक्कन नहीं होता मैनहोल का, वो भी टूट गया, वो भी आपने बताना। उसके बाद क्योंकि रमज़ान में 15-20 दिन ही बाकी थे, तो कुछ ग्रॉसरी करनी थी, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा डबल ट्रिपल पुण्य कमाने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें परचेज करके मैं फिर कराची जाऊँ। एंड देन जाने से पहले मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी परचेज़ करने थे, तो उसके लिए 1-2 दिन मार्केट की ख्वारी करने में भी गुजरे। ख्वारी इसलिए क्योंकि जैसा मैंने बताया, एक साल में देश की इकॉनमी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, इसलिए हर फील्ड, हर मार्केट का बुरा हाल है। जो चीज़ एक साल पहले 15,000 की थी वो आज अप टू 50,000 की है, और तो और चोर बाजारी हर जगह आम है। मतलब अगर 1000 की बार्गेनिंग भी करो तो आगे से जवाब मिलता है कि भाई हमारे पास तो माल पड़े पड़े मिनट्स में प्राइस ऊपर जा रही हैं, आपको अभी जो रेट्स दिए हैं वो सिर्फ अभी अभी के हैं, 1 घंटे बाद कुछ और होंगे और नेक्स्ट डे तो भूल ही जाओ। सोने के माफिक प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रही हैं, मतलब कि जिए भुट्टो खुल के लुट्टो।
और फिर इसी दौरान 1-2 दिन घर जाके सफाई वगैरह भी किया। इधर देखो। बिल्कुल हाँ देख रहे भाई का काम करता था अल्हम्दुलिल्लाह। सफाई के लिए बुलाना हो तो बुलवा ले, हाँ बिल्कुल मुफ्त सफाई करने वाला। मुफ्त में कोई काम नहीं होता आजकल तो सांस लेने पे हवा खाने पे पूरा टैक्स चल रहा है तो क्या सोचें आप मैं मुफ्त में कैसे कर दूँ। और ये ड्रेसिंग देखो जरा मेरी ये क्योंकि आज हम किसी और काम से आए थे तो कपड़े लेकर तो मैं आया नहीं था। ये लोग पहले रहते थे यहाँ वो सारा गंदा करके गए ना, वो अंकल जी कह रहे थे सफाई हो गई बिल्कुल चमचमा दिए घर, उन्होंने अपने लिहाज से कर दिया था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो खुद करनी पड़ती हैं। बस ये सारे काम होते ही मैं गया सीट बुक करवाने रेलवे स्टेशन। पहले मैंने कार्गो की इन्फो लिया क्योंकि कराची से सामान मिल्टी करवाना था, एंड देन सीट का पता किया, लेकिन ट्रेन में सीट्स ऐसे एक दिन पहले कभी नहीं मिलती और वही हुआ। देन मैं गया कायनात ट्रेवल्स बस की सीट बुक करवाने। ऑनलाइन परचेज करूँ तो 5,500 और अगर आप यहाँ से लेंगे तो 6,000 का टिकट। क्यों? होता है, पहले भी हुआ था, याद आ गया। तो ऑनलाइन परचेज कर लो गाड़ी में बैठ के। तो अब हाँ इसमें करते हैं। और वहाँ हमारे छोटे मियाँ आशिर का दिल डूबने लगा कि मैं कराची क्यों जा रहा हूँ। आशिर को हमने कुछ नहीं बताया था कि मैं क्यों जा रहा हूँ और कब आऊँगा, इसलिए ही स्टार्टेड क्राइंग वेरी बैडली देयर। देखो एक मेरा टिकट है ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला आशिर का। ये मेरा है बड़ा छोटा आशिर का, ठीक है 2 टिकट करवा। अब आशिर भी जाएगा, आशिर को बैग में बंद करके और ले जाओगे। छोटा टिकट है ना तो इसलिए बैग में बंद करेंगे। हाँ तुमको पैक करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं मेरा बैग। क्यों पैक कर लूँगा ना। आप बैग में छुप के चले जाना मामू के साथ। अच्छा सही है। ठीक है मैं जाऊँ नहीं जाऊँ? गाय माता के बड़े जाऊंगा। And then very next day in the morning, not actually in the morning, it was afternoon, I reached Kainat Travels bus stop Rawalpindi to leaving for Karachi. और आशिर तो मेरे साथ जाने के लिए फुल रेडी था। फिर से दो और जो कह रहे थे वो बोलो। एनीवे 2 बजे तक बस चल गई। अरे सब छोड़ें आप लोग, वो देखें रॉकेट। खैर कायनात ट्रैवल्स का रिव्यू व्लॉग तो नहीं है ये, लेकिन अगर फ्लाइट अफोर्डेबल ना हो एंड ट्रेन का टिकट ना मिले तो किसी भी बस सर्विस पे मैं हमेशा कायनात ट्रैवल्स को फोकियत देता हूँ बिकॉज ऑफ देयर कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल सर्विस। कायनात ट्रैवल्स का रिव्यू व्लॉग मैं ऑलरेडी 2 साल पहले बना चुका हूँ, जो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर मेरा ये सफर अच्छा गुजरा। पहले ये लोग 2 टाइम का खाना ऑफर करते थे, लेकिन इस बार एक ही टाइम रात का खाना ऑफर किया। और इस बार क्योंकि ईद बकरीद का मौका नहीं था तो बस की कुछ सीट्स खाली थी और पीछे की 5 सीटर तो बिल्कुल खाली। तो मैं तो भाई आराम से मज़े से रात भर लेट के सफ़र किया, लेकिन सुबह होने के बाद टाइम बहुत स्लो गुजर रहा था। बट फिर भी सुबह 9 बजे कराची और 10 बजे तक घर पहुंच गया मैं। फिर
एक दिन भी वेस्ट किए बिना लग गया मैं यहाँ काम में। पहले सारा फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सेल आउट किया क्योंकि हैवी एंड बड़ी चीजें मैं मूव नहीं करना चाहता था साथ बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस। देन पैकिंग में ऑलमोस्ट 1 वीक लग गया। इतना ज्यादा काम और टायरी डेज थे कि उस दौरान वीडियो बनाने का ख्याल ही नहीं आया। खैर पैकिंग के बाद सारा सामान ऊपर से नीचे उतरवाया एंड ट्रक पे लोड करवा के रेलवे स्टेशन पर अनलोड किया और फिर यहाँ 2-3 घंटे की ख्वारी और 2 एक से मुँहमारी के बाद सामान बिल्टी के लिए रेडी हुआ। ख्वारी एंड मुँहमारी इसलिए कि यहाँ भी चोरों का राज था। ये पैकिंग करने वाले से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक रिश्वत के लिए मुंह फाड़े बैठे थे। खैर पुलिस वाला तो फिर कदरे बेहतर साबित हुआ, लेकिन यहाँ जो पैकिंग करने वाले हैं इनका कोई हिसाब किताब नहीं। किसी की कोई एफबीआर में रजिस्ट्रेशन नहीं, किसी को पता तक नहीं कि एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे एक प्राइवेट बंदा बिना किसी परमिशन एंड रेट लिस्ट के एक आदमी से सिर्फ सामान पे नंबरिंग करने एंड 2-4 सामान बांटने के 4 से 6 हज़ार डिमांड कर रहा है और हम जैसी आवाम मजबूरी में पे भी कर रहे हैं। एंड फाइनली हम कराची से रावलपिंडी के लिए निकल गए। अपनी जगह जहां आप जिंदगी भर रहे हो वो छोड़कर किसी अच्छी जगह भी जा रहे हो तो दिल डूब सा रहा होता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। घर से स्टेशन तक के 1-1.5 घंटे के सफर में बेशुमार यादें, रिश्ते, दोस्त, यार सब याद आए। लेकिन क्या करें, जैसे दुनिया से सब लेकर नहीं जाया जाता वैसे ही अपनी दुनिया से भी खाली हाथ जाते हैं। और कराची की तो क्या ही बात करूं, लव है अपना लव, बोले तो इश्क के माफिक। लेकिन रिस्क इश्क से बढ़कर होता है, इसलिए जाना तो था ही। और मैं जितना टाइम भी कराची रहा या जब भी मैं इस्लामाबाद से कराची गया हमेशा मेरा रिस्क तंग रहा। खैर देने वाला अल्लाह है, वो कहीं भी कैसे भी दे सकता है, लेकिन इतने सालों के स्ट्रगल में मुझे यही लगा। खैर उस दिन सामान बिल्टी करवाने के बाद मैंने ग्रीन लाइन AC स्टैंडर्ड की बुकिंग करवा ली थी क्योंकि ऐसे अर्जेंट में इकॉनमी क्लास अवेलेबल नहीं थी। इट वॉज़ वेरी कॉस्टली बट इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त। स्टेशन पे हमें सी ऑफ करने खाला एंड मेरे कजन्स माजिद भाई एंड साजिद भाई आए थे। आखिर के 2 दिन हमने उनके घर ही गुजारे थे और फिर मेरे एक और कज़न खालिद भाई भी स्टेशन पहुंच गए। खालिद भाई और शादिया बाजी, अल्लाह पाक इनको इसका अजर दे। जितने दिन भी हम पैकिंग में बिजी रहे घर में खाना पकाने का कोई सीन नहीं था, तो हम रात में डिनर खालिद भाई के घर करते थे। तकरीबन 22 घंटे के सफ़र के बाद हम रावलपिंडी स्टेशन पहुंच गए। इट इज़ नॉट द ग्रीन लाइन रिव्यू व्लॉग, इसलिए मैं ग्रीन लाइन का पूरा रिव्यू व्लॉग अलग से अपलोड कर दूंगा। चलो ढूंढो। अरे भैया, अरे ला, हाँ हाँ आजो आजो, खोलना नहीं, आजो 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 आजो, इधर 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 इधर, आजो आजो। ओए खोलना नहीं, मम्मा को पकड़ भी लो तो नहीं खोलना। नहीं नहीं, आवाज आ रही है मुझे। गिर गया। ये क्या हुआ? मैं कहाँ से आ गया? ओए ओए, पिल्ला गुड्डा मेरा मुन्ना। आशिर कौन आया? मामू। मजा आया। चलो अब दोबारा से खेलें मामू के साथ। आइस बंद करो, अभी खेलते हैं। अब आइस क्लोज करो दोबारा से। अभी नहीं, अभी आशिर नहीं अभी आशिर की एक और बारी, एक और टर्न रहने के लिए, रहने के लिए, एक और टर्न, एक और टर्न। चलो अब मामू को ढूंढेगा ना आशिर। मामू दूर हटो, चप्पल की आवाज सुनना आशिर। सही से बनाइए। दिख तो नहीं रहा आशिर? मुझे पता ही नहीं मालूम है। हाँ पीछे आओ, मम्मा के पास आओ। अरे चल रहा है भाई। रुक जाए अभी। ओहो 1 मैं मिनट, बांधता हूँ। हाँ बांधो। अच्छे। हाँ देख के नोज पे नहीं आए। और मैं आपको बहुत याद कर रहा था। चलो ढूंढो मामू को, उस तरफ उस तरफ। दोनों आए, वो कहाँ हैं? जल्दी आओ। चुप रहो, खड़े हो जाओ काफी एक जगह। क्या बना रही? मेरी भी नहीं बनी होगी। खोलो पट्टी, पट्टी तो खोलो।
छोटे मामू कैसा सरप्राइज कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा मजा आया माशाल्लाह। रावलपिंडी पहुंचने के 2 दिन बाद ही रमज़ान स्टार्ट हो चुका था और तभी जो सामान मैंने कराची स्टेशन पर बिल्टी करवाया था वो भी पहुंच गया। लेकिन सब कुछ अनपैक एंड सेट आहिस्ता आहिस्ता ही होना था बिकॉज ऑफ रमज़ान एंड आई वाज आल्सो बिजी एट माई जॉब। हाँ भाई देवियों और सजनों, तो व्लॉग आप लोगों ने देखा तो कैसी लगी मेरी एफर्ट और कैसा लगा मेरा व्लॉग, तो नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताइए और लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहले पहुंच सकें। और हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे ये व्लॉग एडिट करके अपलोड करने में, क्योंकि ऑब्वियसली यार जॉब भी देखनी है और साथ घर भी देखना है। इसके अलावा यहाँ शिफ्ट होने के बाद फिर रमज़ान स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद फिर हमारा प्लान ये हो रहा था कि हम यहाँ से दूसरी जगह मूव कर जाएँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ इशूज़ थे। तो फिर एक वही दोबारा से सिलसिला सारा स्टार्ट हो गया था जो मैंने सारा व्लॉग में डिस्क्राइब किया है पहले, तो घर देखने का। और जब मैंने बताया कि जैसे रेंट हाई थे तो अब और ज़्यादा हाई हैं, और वही घर बहुत गंदी हालत के घर, तो उससे बेहतर यहाँ फिर कुछ था। तो हमने फिर एक पूरा प्रोसेस, मैंने पूरा महीना में ऐसे बेकार परेशान घूमता रहा, मुझे कुछ नहीं मिला दोबारा से। तो फिर मैंने कहा चलो यहीं किस तरह गुजारा करते हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे। और फिर कभी चाहा तो अल्लाह ने फिर कभी मूव कर लेंगे कहीं। तो बस ये सीन था, इसलिए और ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। बाकी हाँ, एक चीज़ और, क्योंकि मेरे पास वॉइस ओवर करना था मुझे इस व्लॉग में, मेरे पास शॉर्ट्स नहीं थे। तो शॉर्ट्स नहीं होते हैं और उसको किसी तरह से एडजस्ट करना वॉइस ओवर पे, वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। जो ये काम करता होगा उसे पता होगा, तो इसलिए भी और ज़्यादा टाइम लग गया। थक गया मैं। तो बस किस तरह से मैंने किया ये सारा कराची से यहाँ मूव करना, इट्स नॉट दैट मच ईजी जितना आपको सुनने देखने में लगा होगा व्लॉग में। और फिर व्लॉग भी मैंने ऐसे ही बनाया एनिमेशन वाला, तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगा है। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता सकता कि मैंने किस तरह से वहाँ से यहाँ मूव किया और किस तरह कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या और चीज़ें आई, वो तो मैंने व्लॉग में शॉर्ट करने की कोशिश की और आप लोगों को दिखाया जो भी प्रोसेस था। क्योंकि मैं आई एम अ व्लॉगर, तो खैर अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी। अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत दे और हौसला दे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं। और बस मुझे सब्सक्राइब कर दें और नीचे जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ पैट्रियन का, यहाँ पे भी मुझे सपोर्ट करें। आई नो कोई करेगा नहीं, लेकिन क्या पता कोई कर भी दे। और दूसरी बात यह है कि अब पहले की तरह इतना घूमना फिरना होता नहीं है, जैसे पहले मेरे व्लॉग आते रहते थे, हम ट्रैवल व्लॉग में बनाता रहता था। और क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस तरह के हो चुके हैं अभी, तो ज़ाहिर ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है इकॉनमिकली भी। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात अच्छे रखे, हम सब के हालात अच्छे रखे, तो फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर कहीं घूमने फिरने जाऊँगा तो मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा और शेयर करूँगा आपके साथ कि हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी दूसरे अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।